पिछले वीडियो में हमने 1833 के चार्टर अधिनियम को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे चार्टर अधिनियम 1853 के बारे में। चार्टर अधिनियम 1853 के बारे में। चार्टर अधिनियम 1853 में बहुत सारी मुख्य विशेषताएं हैं, जिनमें पहली विशेषता थी, अगर बात करें, पहली विशेषता है कि गवर्नर जनरल की परिषद, गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। यानी कि विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया, कार्यों को अलग कर दिया गया, अलग अलग। ठीक है, गवर्नर जनरल की विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। दूसरी विशेषता के रूप में अगर बात करें तो गवर्नर जनरल की विधान परिषद में 6 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई। कितने? गवर्नर जनरल की परिषद में, जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए। 6 नए सदस्य जोड़े गए और इससे कुल सदस्य संख्या 12 हो गई। कितनी हुई? 12। ये जो 6 नए सदस्य जोड़े गए थे, इनकी अगर बात करें तो एक इसमें था बंगाल का मुख्य न्यायाधीश, बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, एक सदस्य थे कलकत्ता न्यायालय का एक न्यायाधीश, साथ में 4 अन्य सदस्यों में बात करें तो बंगाल, मद्रास, बंबई तथा आगरा प्रांत के एक एक प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। यानी कि पहली गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। दूसरी बात, गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिससे सदस्यों की कुल संख्या हो गई 12। और इन जो नए 6 सदस्य चुने गए, वो उनमें से एक बंगाल के मुख्य न्यायाधीश थे, एक थे कलकत्ता न्यायालय के न्यायाधीश, और 4 अन्य प्रतिनिधि थे बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा प्रांत से। अगली विशेषता की अगर हम बात करें चार्टर अधिनियम 1853 की, तो एक और विशेषता है कि कार्यकारिणी परिषद में कानूनी सदस्य को एक प्रकार से स्थायी सदस्य बना दिया गया या पूर्ण सदस्य बना दिया, परिषद का बनाया गया। अगर हम 5वीं विशेषता की बात करें तो केंद्रीय विधान परिषद में, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को स्थापित किया गया। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को स्थापित किया गया या
लागू किया गया। अगली विशेषता की अगर हम बात करें चार्टर अधिनियम की, तो नियंत्रक मंडल के सदस्यों की संख्या, नियंत्रक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी। 24 से घटाकर 18 कर दी गई। साथ ही एक और विशेषता है कि कंपनी के जो उच्च पदों पर भर्ती के लिए नामजदगी का सिद्धांत, नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया। बड़े पदों को प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से, प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरने की व्यवस्था की, भरने की व्यवस्था की कि अब भारतीयों को प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से वे कंपनी के बड़े पदों पर आसीन हो सकते थे। ये उनको पहली बार एक मौका मिला कि सिविल सेवा में भी एक प्रकार से वो जा सकते थे। पहली विशेषता मैंने चार्टर अधिनियम 1853 की बताई कि गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। दूसरी विशेषता, गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई और ये 6 नए सदस्यों की नियुक्ति के साथ कुल सदस्य संख्या हो गई 12। ये जो 6 नए सदस्य चुने गए वो 6 नए सदस्य थे बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा प्रांत से एक एक प्रतिनिधि को इन 6 सदस्यों के रूप में चुना गया था। चौथी विशेषता की बात करें अगर, तो कार्यकारिणी परिषद में कानून सदस्य को पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। पांचवी विशेषता की बात करें तो केंद्रीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को स्थापित किया गया, प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अपनाया गया। सातवीं विशेषता की बात करें तो कंपनी के जो बड़े पद हैं उनमें नामजदगी का सिद्धांत को समाप्त कर कंपनी के बड़े पदों को प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरे जाने की व्यवस्था की गई और इस प्रकार भारतीयों को पहली बार सिविल सेवा में जाने का या कंपनी में बड़े पदों पर जाने का मौका प्राप्त हुआ। ये हमारा 1853 का चार्टर अधिनियम था। इसके बाद अगला हम लोग अधिनियम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट और बनता है कि अगर पढ़ना चाहें तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट और है, ये है कि संपूर्ण भारत के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई या स्थापित की गई और यही वो विधान परिषद है जो आगे जाके जिसने लघु संसद का रूप लिया, लघु संसद का रूप लिया था। तो इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे चार्टर अधिनियम 1853 के।